आपको इसको समझना है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व का जो अभाव है आपकी जिंदगी में किसने किया और उसके वजह से जिंदगी में सत्यानाश कैसे हुआ, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वास्तविक प्रतिनिधित्व है क्या और वास्तविक प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से हमारी जिंदगी में फर्क कैसे आता है, इसको हम लोग समझते हैं। वास्तविक प्रतिनिधित्व है साथियों, उदाहरण से समझने का काम करेंगे, उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि माता है, अपने बच्चे को अगर बढ़िया से, ईमानदारी से, जवाबदेही के सिद्धांत के साथ में अगर परवरिश करती है, उसको हमारे कुर्स में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिन साहब कुर्स में क्या बोलते हैं सब? उसको गोहनाती है बोलते हैं ना। बढ़िया परवरिश करती है उसको, हाँ, पालना पोसना हो, पोसी पर्दी। अगर उनटे अयंग, अगर एक माता जी अपने बच्चे को बढ़िया से पोसती है, पालती है बढ़िया से, तो माता जी अपने बच्चे के साथ में वास्तविक प्रतिनिधित्व कर रही है। और अगर एक माता जी अपने बच्चे को बढ़िया से नहीं पालेगी, नहीं पोसेगी, तो वो वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको बोला जाता है ठगवा प्रतिनिधित्व। वैसे ही आज इस समाज के लिए शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में और प्रचार तंत्र मीडिया में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। लेकिन आज 78 साल हो गए साथियों, इस 78 साल में हमारे लोगों को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर मिलता तो हमारे जिंदगी में बदलाव होता, अगर मिलता तो। जैसे आज आप पत्थलगांव में नजर उठा के देख लो, पत्थलगांव में ये जो कांग्रेस है, भाजपा है, उन्हें वास्तविक नेतृत्व दिया। वास्तविक तरीके से यहाँ पे जो शहर में बसे हुए लोग हैं, इनको पाला और पोसा, तो आज आप इनको देखिए 3 तल्ला बिल्डिंग ठोक के बैठे हुए हैं। सही बात है कि गलत बात है? हम लोग गांव में कई हजार साल का पीढ़ी हमारा है, और मैं हकीकत और ईमानदारी से बताऊंगा, हमारे पुरखों का जो घर है, हमारा जो घर है खपरा का, वो आज भी नहीं बदला। बदला है क्या? इसका मतलब कांग्रेस और भाजपा ठगवा प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठगी करने का काम कर रहा है साथियों। इस ठगी के वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। एक हमारा जो पिताजी होता है, हमारा बड़ा भैया होता है, हमारा गांव का मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है, खेत में जाता है, खेत में वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, नांगर जुताई करता है ईमानदारी से। अगर वो खेत जोतने जा रहा हूं बोलेगा और जाके सुत जाएगा, खेत जुतेगा क्या? यानी कि वो सुतेगा, इसका मतलब वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक खाली पेट जब हमारा पिताजी, हमारा बड़ा भैया नांगर जोतता है, तब जाके खेतों में फसल लहलहाता है। वास्तविक प्रतिनिधित्व, रियल रिप्रेजेंटेशन, कथन गुजरात के आरोप समझ में आ रहा है ना? आदि के रियल रिप्रेजेंटेशन, वास्तविक प्रतिनिधित्व। तो अगर कांग्रेस, अगर भाजपा नमन वास्तविक प्रतिनिधित्व चिचका रचका बोले नम है जिंदगी हूं, हमारा जिंदगी भी सेठ लोगों की तरह होता कि नहीं होता? आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इन्ना मल्ला नेला मल्ला, इन लोग गत्ता में लोदलोदाई के बैठा रहता है करोड़पति। गलत बात है कि नहीं है? गलत बात है कि नहीं है? अगर हमको मेहनत के बदले में अगर उतनी तरक्की नहीं मिल रही है साथियों, इसी को बोला जाता है झूठा प्रतिनिधित्व। मुझे अच्छे से पता है, ये जो हमारा लुड़े गांव है, हमारे किसान भाइयों के द्वारा टमाटर का बहुत गजब का उत्पादन हुआ था। उसके बाद में ये जो व्यापारी है, बिचौलिए हैं, हमारे किसानों को बर्बाद करने के लिए, वास्तविक प्रतिनिधित्व समझा रहा हूं, हमारे किसानों को बर्बाद करने के लिए 8 आना किलो, 8 आना पैसा किलो खरीदने का बात बोल रहे थे।
तो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो पिताजी हैं, बड़े भैया जी हैं, माता जी हैं, टोकरी टोकरी सड़क में फेंके थे। अगर वास्तविक प्रतिनिधित्व समाज में अगर कांग्रेस और भाजपा का होता तो हम किसानों के लिए कोल्ड स्टोर खुलता कि नहीं खुलता? हमारे टमाटर को फेंकवाया यही है ठगवा प्रतिनिधित्व। बात समझ में आ रहा है? अभी पिछले क्रिसमस में जब कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने हमारे समाज के साथ में अति करने का प्रयास किया था तो कुनकुरी में बहिष्कार किया गया, आर्थिक बहिष्कार। तो पिछला क्रिसमस में जितने भी जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्होंने साड़ी पैंट और जो भी क्रिसमस में खरीदारी होता है नहीं खरीदा। तो मुझे सही सही बताओ कितने सेठ लोगों ने अपने घर के दुकान से, अपने दुकान से साड़ी को फेंका, पैंट को फेंका, साड़ी को फेंका, पैंट को फेंका, कितना आपका जो फैशन वाला कपड़ा उपड़ा है कितना फेंका, कितने लोग देखे? एको जन देखे क्या? तो ये जो कांग्रेस और भाजपा हमारे अनाजों को कैसे फेंकवा सकता है? क्योंकि वो वास्तविक प्रतिनिधित्व हमारे समाज के साथ में नहीं करना चाहता है। और हमारे समाज के लोग बहुत भोले, इतना भोले कि जैसे हमारे मित्र ने बता रहा था कि कांग्रेस जूता मारता है तो बीजेपी के पास चले जाते हैं, बीजेपी जूता मारता है तो कांग्रेस के पास में चले जाते हैं, कांग्रेस भी ठगता है, भाजपा भी ठगता है। ठगाते ठगाते 78 साल बीत गया। माननीय वामन मेश्राम साहब क्या बोलते हैं, ठगाना अच्छी बात है लेकिन इतना साल तक ठगाना, थोड़ा सा एक राउंड ठगा लो, 2 राउंड ठगा लो, वहां तक समझ में आता है। लेकिन निरंतर 78 साल ठगाना, ये किस टाइप का ठगाना है भाई? थोड़ा थोड़ा ठगा गए वो चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा ठगा जाना, इतना ज्यादा ठगा जाना, ये तो सही बात नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी राजनीतिक संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा सामाजिक संगठन, बहुजन मुक्ति पार्टी भारत मुक्ति मोर्चा का सहयोगी संगठन है साथियों। और हमारे मित्र ने बताया था कि आपका जो सामाजिक मुद्दा है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी आपका सामाजिक मुद्दा है, जिसको आप समस्या बोलते हैं, उस समस्या को 100 रुपया के स्टाम्प पेपर में आप लोगों को लिख के देता है। आपका जो सामाजिक मुद्दा है वही बहुजन मुक्ति पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा पार्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार ताली तो बनता है यार। आपका जितना भी सामाजिक समस्या है वही समस्या बहुजन मुक्ति पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है साथियों। बहुत बार हमारे समाज के लोगों को क्या बोल के ठगने का काम किया गया है आज तक। बोलते तो सामाजिक मुद्दा है, समाज का मुद्दा हम लोग लड़ाएंगे और यहाँ पे हम किसी भी पार्टी का कोई नाम नहीं लेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो समस्या का समाधान है वो सामाजिक मंच के माध्यम से हो, राजनीतिक मंच के माध्यम से हो या धार्मिक मंच के माध्यम से हो, समाधान तो समाधान ही होता है ना। लेकिन अगर कोई बोला जाए कि ये जो मुद्दा है इसको राजनीति में मत करना, ये जो मुद्दा है इसको सामाजिक मंच में मत करना, ये जो मुद्दा है इसको धार्मिक मंच में मत करना, इसका मतलब आपको ठगने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारी समाज की ज्वलंत मुद्दा वो समाज के मंच में सॉल्यूशन हो, उसका समाधान हो, राजनीतिक मंच में हो या धार्मिक मंच में, ये एक ही बात है, ये कोई अलग अलग बात नहीं है। तो हमारे लोगों को ये बेवकूफ बनाने का काम करता है। हमारा जो युवा है, युवाओं को राजनीति से दूर करने का ये षड्यंत्र है। हमारे समाज के लोग उनके बातों में आके बोलते हैं कि नहीं, इस मंच में आपको ऐसी बात नहीं करना है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप अपने युवक लोगों को, हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो युवतियां हैं, उसको अगर इसके संदर्भ में जानकारी ही नहीं देंगे और दूसरी तरफ तत्काल आप उम्मीद भी करते हैं कि हमारे समाज से जबरदस्त पॉलिटिशियन, जबरदस्त राजनेता पैदा होना चाहिए, कैसा पैदा होगा? आप अपने बच्चे को साल भर नहीं पढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि साल के आखिरी में 99